1.5 करोड़ की गाड़ी ली है तो सरप्राइज तो देना बनता ही है ना। तो आज मैंने अपनी बहन को सरप्राइज दिया, वो भी इतना स्पेशल कि वो देखती रह गई। सबसे पहले हम कार ले आए थे और अब बारी थी पूजा करने की। तो कार बाहर गेट के खड़ी हुई थी, हमें सिर्फ रिसीव करने के लिए जाना था क्योंकि हम खुद चलाकर कार को नहीं लेकर आए थे। तो मैं और लगन वहां पर पहुंचे थे, लेकिन हमारी फैमिली मेंबर्स में से कोई भी नहीं पहुंचा था। हमने सबको एक एक करके सरप्राइज दिया। ये 1 साल से बुक थी, ये तो सबको पता था, लेकिन कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता था। तो पहले मैंने टेस्ट ड्राइव ली और मैं सच में पहली बार इस कार को रोड में चला रही हूँ। इससे पहले मैंने कोई भी ओपन कार नहीं चलाई है। हाँ, दुबई में चलाई, लेकिन इंडिया में नहीं चलाई है। तो अब बारी आ गई थी सरप्राइज देने की। तो दीदी को हमने उसके घर के नीचे बुला दिया था, उसकी आंखों में बांधी थी पट्टी और दे दिया था उसको कार का एक छोटा सा गिफ्ट। सबसे पहले उसको लगा कि येलो कलर की ही कार है या फिर उसके साथ कोई प्रैंक हो रहा है। उसको ये दूर दूर तक नहीं लग रहा था कि आज एक कार घर पर आ गई है। मैं उसको एक और बार सरप्राइज देना चाहती थी, तो मैंने उसकी आंखें बंद कर ली। गिरते गिरती बेचारी बची, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आगे और लेकर गई। पीछे आप देखोगे मेरे साथ मेरा गबरू भी चल रहा है, मेरा प्यारा सा कुत्ता, और हमारे पूरे टीम मेंबर्स, लखन, कान्हा, सबके सब हम लोग जा रहे थे कार को दीदी को दिखाने के लिए, सरप्राइज देने के लिए। दीदी मटक मटक के पता नहीं कहाँ जा रही थी, उसको डर लग रहा था कि उसके साथ कोई प्रैंक ना हो जाए। ये कोई प्रैंक नहीं होने वाला है, ये बहुत फन चीज होने वाली थी। तो सबसे पहले मैंने उसको अपनी पुरानी कार दिखाई, लेकिन जैसे ही वो टर्न हुई तो उसको वो कार दिखी और उसको यकीन नहीं हुआ कि फाइनली हमने ये कार ले ली है। वो मुझसे भी ज्यादा खुश दिख रही थी इस टाइम पर। सच में सबसे पहले उसने मुझसे यही पूछा कि मैं कार में बैठ सकती हूँ, और बैठ गई। उसके बाद देखने के बाद हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए। पूजा का समय निकला जा रहा था और कहा जाता है जिस दिन कार ले लो, रिसीव कर लो, सेम डे पूजा करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा हम राहु को देखकर करते हैं। उसके बाद हमने कार को मंदिर के बाहर लगा दिया था। अब बारी थी सर को ढकने की, सर को कवर करने की। पूजा का टाइम स्टार्ट हो गया था। हम मिठाई ले आए थे, पूजा की सारी सामग्री ले आए थे, चप्पल उतार ली थी। अब खड़े हो गए थे हम पूजा के लिए। सबका मानना था कि तुम दोनों ही आगे रहो क्योंकि तुम्हारी गाड़ी है, और सब पीछे पीछे हो गए थे। गाड़ी की पूजा कुछ इस तरीके से हुई थी। हमने सारी गाड़ी की पूजा, जितनी मैंने और लखन ने यहाँ से लिए, यहीं से पूजा कराई है। जितनी मैंने 2 गाड़ियां पहले ली थी वो हमने दिल्ली से पूजा कराई थी। यहाँ पर पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं हम पूजा के लिए लेट ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन सब काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। हमने कार को बिल्कुल ओपन ही रखा था क्योंकि ओपन कार में इजी रहता था सारे सामान को सेट करना। चारों तरफ नींबू लगा दिए थे। सबसे पहले माना जाता है पूजा के बाद नींबू के ऊपर कार को चलाना, वही हो रहा था। और पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और नारियल को तोड़ दिया। नारियल का प्रसाद सबको बांटने के लिए कहा और पानी चारों तरफ गाड़ी के फैला दिया। काफी अच्छे तरीके से हमारी ये पूजा हो गई थी। हार्डली हमें 15 मिनट लगे, लेकिन पता ही नहीं चला कब पूजा संपन्न हो गई। पंडित जी ने माला भी रख दी थी कार पर, और सबसे पहले भोग लगाया हमारी कार को भगवान जी के बाद। उसके बाद टीके की बारी थी। बोला जाता है पंडित जी लड़कियों के टीका नहीं लगाते, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसा नियम नहीं है। टीका तो पूरे नाक से लेके माथे तक लगता है। खैर, सबके टीका लगा, सबको प्रसाद मिला। हमारी पूजा यहाँ पर संपन्न हो गई थी। अब बारी थी घर पर वापस जाने की। तो यहाँ पर गाड़ी चलाई थी लखन ने और साइड में बैठी थी मैं। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार दिया इस गाड़ी को। इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहो, मेरी वीडियोस को प्यार देते रहो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।